नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। विधानसभा के विशेष सत्र का आयोजन, जहां विशेष तरीके से इस सत्र को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। 17 दिसंबर को विधानसभा का सत्र, जिसकी कार्यवाही की जाएगी। एमपी के समग्र विकास पर चर्चा इस बीच होगी। देखिए, इस सत्र के बीच कई ऐसे विषय जिनको लेकर चर्चा की जाने वाली है और उसी पर जो कार्यवाही है वही रहने वाली है। इसी को लेकर तैयारियां भी भव्य तरीके से की जा चुकी हैं विधानसभा की कार्यवाही को लेकर। और अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष की ओर से किस तरह से रणनीति बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर। लेकिन जिस हिसाब से विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, 17 दिसंबर को विधानसभा सत्र होगा और एमपी में, जहां एमपी के समग्र विकास पर इस बीच चर्चा की जाने वाली है। संपूर्ण विकास को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में किस तरह से क्या कुछ विकास कार्य आगे और किए जा सकते हैं, इसको लेकर भी जहां इस कार्रवाई को काफी खास माना जा रहा है, काफी विशेष ही कार्रवाई मानी जा रही है। तो इस सत्र की कार्रवाई और इसी को लेकर की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष भी रणनीति बना रहा है, प्लानिंग की जा रही है विपक्ष की ओर से कि किस हिसाब से सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। और देखिए, ये विशेष सत्र जिसे कहा जा रहा है, माना जा रहा है विधानसभा के विशेष सत्र का ये आयोजन। और इसको लेकर अगर बात की जाए तो जहां 13 दिसंबर आज है और इसके साथ ही 4 दिन बाद आज से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। यानी कि 17 दिसंबर को विधानसभा का सत्र जिसकी शुरुआत होगी, कार्यवाही होगी और इसी को लेकर तैयारियां पहले से की जा रही हैं। जहां मध्य प्रदेश के समग्र विकास पर चर्चा भी इस बीच की जाने वाली है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिव्या गोयल हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दिव्या, देखिए, कार्यवाही की बात की जा रही है, तो जहां ये विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत की जाएगी, उसके बाद मध्य प्रदेश के विकास पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन इसके साथ क्या जो पहले जो विकास कार्य किए गए हैं, इनकी रिपोर्ट भी इस बीच ली जाएगी? दिव्या। जो विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश के स्थापना के बाद जो पहली बैठक हुई थी, पहला सत्र हुआ था, उसको 75 साल पूरे होने वाले हैं। उसकी उपलक्ष्य में ये जो सत्र का आयोजन हो रहा है, विशेष सत्र का 1 दिवसीय, इसका आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि जो मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को 2 साल पूरे हुए हैं और उसका उत्सव मनाया जा रहा है और लगातार लोगों तक, जन जन तक इनकी जो विकास कार्य किए गए हैं उन्हें पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में जो ये सत्र होने वाला है, ये भी ये पूरा जो सत्र है 1 दिवसीय, ये जो मध्य प्रदेश में हुए विकास है उसको समर्पित रहेगा। यहाँ पे सरकार जो मध्य प्रदेश में अभी तक लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, क्या क्या योजनाएं की जा रही हैं और उनका क्या रिजल्ट सामने आया है। और जैसे कि लगातार मुख्यमंत्री द्वारा जो समीक्षा बैठक की गई थी, उसमें जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने ली, माना जा रहा है कि उसको भी पेश की जाएगी, उसको भी चर्चा की जाएगी। वहीं अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष कोई कमी नहीं छोड़ेगा इसमें घेरने के लिए। जैसे कि मुख्यमंत्री के 2 साल पूरे हुए हैं, तो उससे भी लगातार निशाना साधा जा रहा है विपक्ष द्वारा। तो ऐसे में विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका होगा जो सरकार को उनके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। तो माना जा रहा है कि जो ये सत्र होगा ये काफी हंगामेदार होगा, क्योंकि इस सत्र में भी जो है विपक्ष सवाल उठा सकता है। और ये सत्र में आपको बताऊंगी कि तकरीबन 5 साल बाद ये सब एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसके पहले जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कोरोना काल में 2020 में ये विशेष सत्र बुलाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। गुंजन। बिल्कुल। और देखिए, विशेष सत्र के बीच जहां मध्य प्रदेश में क्या कुछ विकास कार्य
और ज्यादा किए जा सकते हैं, इनको लेकर भी बातचीत की जाएगी। विपक्ष की ओर से अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से सवाल होंगे, ऐसे कौन से क्या बोलना चाहिए कि पूरी प्लानिंग होगी विशेष तरह से जिसको लेकर के सत्ता पक्ष को वो घेर सकती है? जी गुंजन, जैसे कि उसका आप मोटा मोटी जो क्या वो रोड मैप किस होगा या किस तरह वो घेरेंगे, क्या रणनीति होगी, उसका पूरा आप खाका समझ सकते हैं। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी विपक्ष द्वारा, जो एक एक मुद्दे पे घेरा जा रहा था, और सबसे बड़ा मुद्दा यही बना सकता है विपक्ष की जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर लगातार जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्जा लिया जा रहा है और हर महीने कर्जा लिया जा रहा है, उसके कारण एक बहुत भारी कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार पे बढ़ रहा है और इसका ब्याज चुकाना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इस सब की मार जो है आम आदमी पे पड़ेगी। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 111 प्रॉपर्टीज़ बेची हैं। वो इस बिना पे बेची हैं कि उन्हें 1500 करोड़ तकरीबन का कर्जा चुकाना था, ब्याज चुकाना था, माफ़ कीजिएगा, ब्याज चुकाना था। तो ऐसे में जो विपक्ष है लगातार सरकार पे सवाल उठा सकती है। अभी प्याज को लेके मुद्दा चल रहा है, किसानों को लेके मुद्दा चल रहा है। SIR अपने में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें लगातार केंद्र से बात करें, केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक जो कांग्रेस है सरकार को हर जगह घेरने की कोशिश कर रही है। तो तमाम ऐसी जो उसके पास मुद्दे हैं उसकी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना ये है कि हंगामा कितना होता है, क्या ये विशेष सत्र जो 1 दिन का है वो सुचारू रूप से चलेगा, क्या सरकार अपनी मंशा के अनुरूप जो विकास कार्य है वो पटल पे रख पाएगी, उस पर चर्चा एक बेहतर चर्चा हो पाएगी, या ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। गुंजन, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। दिव्या, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दिव्या।